सच बताना साथियों, सच में बहुत आनंद आ रहा है। ये तरीका जो पढ़ाई का है वो बहुत प्यारा है। पुराने पेपर उठाओ, उन प्रश्नों को साथ में भी उनका रिवीजन भी हो रहा है, साथ में और उससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड पूछ सकता है। और ये प्रश्न आया तो उसका बहुत अच्छे से सारा एनालिसिस हम पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो साइंस का है। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? केवल रटेंगे नहीं, कारण भी मैं आपको बताऊंगा। तो पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत में क्यों होता है ये भी हम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। यहाँ यकृत और अग्नाशय से आने वाले पाचक रसों की मदद से भोजन को पूरी तरह से पचाया जाता है और पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। तो गुरुजी, हमने तो सुना बड़ी आंत है, बड़ी आंत में शायद अधिकांश पाचन होना चाहिए। नहीं, क्योंकि बड़ी आंत का जो मुख्य कार्य है वो पानी को अवशोषण करना है, न कि भोजन को। तो ध्यान से सुन लो, भोजन का जो अधिकांश पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। हमारी जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुख से शुरू होकर आमाशय में आगे बढ़ती है, बड़ी आंत, और उसके पश्चात छोटी आंत में पूरा का पूरा भोजन जो है वो अवशोषण हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? देखिए, आपने नाम सुना है बाबर। बाबर ने सबसे पहले दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था, यानी सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण किया। और पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे हम कहते हैं। क्यों आया था बाबर भारत? सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा। बाबर कौन था और भारत क्यों आया था? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, और जिसमें बाबर की उन्नत सैन्य तकनीकी और तोप खाने की वजह से जीत होती है। बाबर कौन था? तो बाबर के लिए मैं आपको बता दूं, बाबर जो है वो, आपने नाम सुना होगा, तैमूर और चंगेज खान। तैमूर और चंगेज खान का वंशज था, और दिल्ली के सुल्तान के रूप में अपनी विरासत को पुनः प्राप्त करना चाहता था। लेकिन लेकिन मुख्य जो कारण था वो ये था, महाराणा सांगा के द्वारा दिल्ली के इस बादशाह को, जिसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी। आपने सुना, खातौली बूंदी के युद्ध में मात्र 1 घंटे में हराया था। उसके बाद बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता है 1518 में, 1517 में खातौली का युद्ध, और दोनों के दोनों युद्धों में दिल्ली की सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया था। अब समस्या ये हो गई कि इब्राहिम लोदी के जो सरदार थे, इसके अलावा पंजाब के गवर्नर उस समय थे दौलत खान, और इब्राहिम के चाचा जिसका नाम था आलम खान, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया। क्या बात कर दी? इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए बाबर को इसलिए आक्रमण किया क्योंकि उनको लग रहा था कि मुस्लिम सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। जो महाराणा सांगा है, 2 बार बुरी तरह से हरा दिया, तो बोले इब्राहिम लोदी है तो क्रूर शासक है, अच्छा शासक भी नहीं है, और सांगा ने उसे बुरी तरह से हरा दिया, तो क्यों नहीं मुस्लिम सत्ता जो है वो समाप्त नहीं हो जाए। उसे बचाने के लिए ही, वापस सुन लो, पंजाब के गवर्नर दौलत खान और उनके चाचा, किसके चाचा? इब्राहिम लोदी के जो चाचा है उनका नाम था आलम खान लोदी, उन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था। तीसरा क्वेश्चन देख लो। श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? और हम जानते हैं श्रीलाल जोशी जिनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से है। इनका संबंध फड़ निर्माण से है, फड़ चित्रकारी से है। क्या होता है फड़? तो फड़ जो होती है वो कपड़े के ऊपर किसी लोक देवता के पूरा जीवन का सचित्र वर्णन होता है, जिसको जो भोपे होते हैं वो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों के द्वारा गाते हैं। तो श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ निर्माण से है। एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो फड़ निर्माण में जो देवता होता है, अर्थात जो मुख्य उसका किरदार होता है, उसे जो है वो केसरिया रंग से या गुलाबी रंग से अंकित किया जाता है। और इसके अलावा जो राक्षस होता है या जिसके खिलाफ वो जो लोक देवता युद्ध करते हैं, उसे हरे रंग से प्रदर्शित किया जाता है। तो थोड़ा सा हमें याद रखना है।
यहाँ नाम श्रीलाल जोशी का आ रहा है, तो श्रीलाल जोशी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रख लेना। 2006 में पद्मश्री और 2007 में शिल्प गुरु, दो पुरस्कार श्रीलाल जोशी को दिए गए थे। इनका संबंध शाहपुरा भीलवाड़ा से। अगला जो हमारा प्रश्न है, चित्तौड़ किले में स्थित कौन सा मंदिर मूलतः एक सूर्य मंदिर था? अब ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हो गया। प्रश्न बहुत खास है। देखिए, चित्तौड़ के किले में आप गए, आप जाकर के देखोगे वहां कालिका माता का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कालिका माता का मंदिर। प्रश्न ये पूछा है कि मूलतः सूर्य मंदिर था, पहले सूर्य मंदिर था। तो थोड़ा सा मैं कहानी आपको बता देता हूँ। 8वीं शताब्दी में जो बप्पा रावल हुए थे, उन्होंने सूर्य भगवान के सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर जो है भगवान सूर्य की 7 घोड़ों वाली प्रतिमा मौजूद है। इसके अलावा यह प्राचीन सूर्य मंदिर था। गर्भगृह और दीवारों पर भी सूर्य का अंकन किया गया है। इसलिए मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, कालिका माता का जो मंदिर है वो मूल रूप से सूर्य मंदिर था, और 14वीं शताब्दी में इसका जब पुनः निर्माण किया तब ये कालिका मंदिर के रूप में प्रसिद्ध होता है। यहाँ कालिका माता मंदिर के सामने अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा यहाँ सूर्य कुंड भी बना हुआ है। वो इस बात का प्रमाण है कि ये मंदिर जो है वो पहले क्या था? सूर्य मंदिर था। मैंने आपको बताया कि यहाँ गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर भी आज भी सूर्य की प्रतिमा उकेरी गई है। इसलिए वापस सुन लो, चित्तौड़ में स्थित कालिका माता का जो मंदिर है वो मूल रूप से सूर्य मंदिर था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन, ये तो आपको पता है, जमुनापुरी मालवी किस पशु की नस्ल है? तो जमुनापुरी जो है बकरी की नस्ल है, मालवी भी बकरी की नस्ल है, और ये दोनों के दोनों जो राजस्थान में आई है वो मूल रूप से जमुनापुरी उत्तर प्रदेश की है, और मालवी जो है वो एमपी यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान में आई है। तो राजस्थान में और बकरी की कौन कौन सी नस्ल है? तो बकरी की बहुत सारी नस्ल राजस्थान में स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सिरोही है, मारवाड़ी है, जखराना है, बारबरी है, गुजरी जो अजमेरा के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। एक ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ, राजस्थान में बकरी की कौन कौन सी नस्ल है। तो याद रखना, मारवाड़ी सेठ जखराना बकरी को बार बार सिरोही पर्वत पर ले गया। इसमें एक पर्वत सरी भी आप याद रखना। मारवाड़ी सेठ जखराना बकरी को बार बार सिरोही पर्वत पर ले गया। तो सारी सारी बकरी की नस्ल आपको याद हो जाएंगी। मारवाड़ी से मारवाड़ी, सेठी, जखराना बकरी तो आपको पता ही है, बार बार से बरबरी, सिरोही से सिरोही, और पर्वत से पर्वतसरी। ये सब के सब बकरी की नस्ल है। बकरी जिसे गरीब की गाय के नाम से जाना जाता है, बकरी जिसे चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए पुनः पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे आप एक लाइक का बटन दबा दो, 1 सेकंड लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा, और प्रतिदिन आपको ये 5 क्वेश्चन मिलते रहेंगे। उन्हें आपको धन्यवाद।